वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CGPS इन हिंदी। आज मैं आप लोग के बीच एक नया टॉपिक्स लेकर आया हूँ, औसत संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आया ही करते हैं। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में रहते हैं, चाहे आप SSC का एग्जाम दे, रेलवे का दे, PSC का दे, एग्जाम में हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करूँ। औसत के क्वेश्चन कम समय में कैसे बनाएंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूले आपके सामने लिखा गया है, देख लीजिए स्क्रीन पे। औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, या संख्याओं का योग बराबर औसत गुने कुल संख्या। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद करके रखेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला याद करके रखेंगे, आपका औसत का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में संख्या संबंधित कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिया गया, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन आते ही रहता है, जैसे प्राकृत संख्याओं का योग औसत, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, सम संख्या और विषम संख्या। इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, किताबों में फॉर्मूले मिलते हैं, ऐसे हर किताबों में जल्दी नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे फॉर्मूले लिख दिया हूं, आप इसे लिख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो फॉर्मूले आपको दिखाए गए हैं उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, और हाँ, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, कह रहा है प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो फॉर्मूला क्या था, प्रथम n का वैल्यू कितना मिला, 30। ठीक है, n का वैल्यू हमारे पास कितना दिख रहा है, 30। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या था, n + 1/2। ठीक है, n का वैल्यू 30 + 1/2 मतलब 31/2। यदि हम पॉइंट में काटेंगे तो कितना मिलेगा, 15.5, 15.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करा प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अब वर्ग है, कहने का मतलब यहाँ पे जैसे प्राकृत संख्या लिखते हैं, क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इसी प्रकार हमको कहाँ तक, 15 तक। और उसमें भी किसका, वर्ग का, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसी प्रकार 15 के स्क्वायर तक का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो भाई फॉर्मूले से हम बना देते हैं, प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला लिखा गया था, n + 1 2n + 1/6। ठीक है, n का वैल्यू हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है, n का वैल्यू क्या मिलेगा, 15 + 1। ठीक है, 2 × 15 और +1। ठीक है, स्क्रीन पे यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसे हम नीचे लिख सकते हैं, या और शॉर्ट करके छोटा करके लिखते हैं। ठीक है, n का वैल्यू 15 मिला, 15 और 1 16 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये तो आप लिखिए एक बार, उसके बाद आगे शॉर्ट करेंगे हम। ठीक है ना, तो गुणे 15 + 1 और बटा 6। तो देखते हैं 15 और 1 16, डायरेक्ट लिखिए 16। ठीक है ना, पहले गुना करते हैं, 15 दूनी 30 और 1 इधर है 31, गुणे 31 बटा 6, 2 से काट सकते हैं। ठीक है, 31 × 8 248 बटा
3। ठीक है, इतना आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो कितना मिलेगा, 8 तिहाई 24। ठीक है, 3 दूनी 6, 2/3। ठीक है, मतलब आपका जो आंसर मिलेगा कितना मिला यहाँ पे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 200 यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 15 1 16, 16 15 दूनी 30 और 1 31, 16 गुने 31/6, 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 248/3, 8 तिहाई 24, 3 दूनी 6, 2/3। ठीक है, एडिट 2/3, ये हमारा आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत का फॉर्मूला लिखा गया है, क्या है, n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। सही है, n का वैल्यू 11 + 1 का होल स्क्वायर बटा 4। ठीक है, 11 और 11 एक 12 का होल स्क्वायर लिखेंगे बटा 4। 11 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144/4। 4 से 144 कितने बार में, 26 टाइम्स। ठीक है, सॉरी 36 टाइम्स। ठीक है, 36 बार में, 36 बार में 144 कट जाएगा। ठीक है, और 36 गुने 11 396, ये हमारा आंसर मिला। ठीक है, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा, 396। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, प्रथम विषम संख्याओं का औसत। सॉरी, यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखा गया है, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई है, तो कोई भी संख्या मान लेते हैं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत मान लिया जाए तो फॉर्मूला n का वैल्यू, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत तो n ही होता है ना, औसत बराबर हम स्क्रीन पे लिखाए थे, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है और n का वैल्यू कितना मिला, 20। मतलब मेरा आंसर कितना मिलेगा, 20। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा गया था पर मैंने साइड में करके लिख दिया कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत निकालना हो तो विषम संख्याओं का औसत n होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ही n होता है, अतः प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना मिला, 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 18 सम संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, यहाँ पे विषम संख्या था। ठीक है, प्राकृत संख्या पढ़े, थोड़ा विषम संख्या और उसके बाद सम संख्या आया। ठीक है, तो 18 सम संख्याओं के वर्गों का औसत, सम संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या था। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 × n + 1 2n + 1/3, ये फॉर्मूला था। ठीक है, 18 मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, दो n का वैल्यू 18, 18 और 1 19। ठीक है, n का वैल्यू 18। ठीक है, यहाँ पे देखिए n का वैल्यू क्या मिलेगा, 18, 18 दूनी 36 और 1 37, बटा में कितना, 3, 3 से कभी कटेगा, है ना, तो 19 दूनी 38, 38 गुने 37। ठीक है, तो 38 गुने 37 यहाँ आप गुना कर सकते हैं, 38 गुने 37 बटा 3, आराम से गुना कीजिए, 38 गुने 37। ठीक है, आप कर सकते हैं, 7 × 8 = 56, 6 कैरी 5 बचेगा। ठीक है, 8 × 3 = 24 और 5 = 29। ठीक है, 3 से 7 × 21। ठीक है, और 3 × 3 = 9 और 2 = 11। यदि इसे ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा,
1406, ठीक है। 1406 हुआ। 1406 को कितना से हम भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। 1406 को हम 3 से भाग देंगे, कितना मिलेगा हमारे पास? देख लीजिए, काटिए फटाफट, ठीक है। 1406 को हम 3 से भाग देंगे, तो यदि हम पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में लिखें, ठीक है। 1406 को आप भाग दीजिए 3 से, ठीक है। तो आप यहाँ पे हटा जाते हैं इसको। यहाँ देखिए, यदि मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखकर आप पॉइंट में लिखते हैं, कभी कभी आंसर क्या होते हैं, पॉइंट में आता है, ठीक है। तो आप पॉइंट में भी भाग देकर देखेंगे, ठीक है। 3 से भाग दीजिए और 3 से 1406 को भाग देंगे, तो 4 तिहाई 12, 2 6 तिहाई 18, 2 26, 8 तिहाई 24, 2 6, ठीक है। मतलब कितना मिलेगा? 268.66, ये हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम 9 समप्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, ठीक है। समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्याओं के घनों का औसत का फॉर्मूला क्या लिखा गया? n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे 2n लिखिएगा, सॉरी, 2n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला देखिए आपको स्क्रीन पे लिखाया गया होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ आते हैं, ठीक है। चलिए प्रथम 9 सम संख्या, n का वैल्यू कितना मिला? 9, तो 2 गुणे 9, ठीक है। फिर 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो 9 दूनी 18 और 9 1 10 का होल स्क्वायर, है ना। तो 18 10 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 100, बटा में तो कुछ है नहीं, मतलब कितना मिला? 1800। प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं के, सॉरी, समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्याओं का औसत 1800 होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है प्रथम 23 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। फिर विषम प्राकृत संख्याओं का औसत तो ये नहीं होता है, इनका वैल्यू कितना मिला? 23। राइट आंसर हमारा कितना मिला? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा प्रथम 11 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। n का वैल्यू तो 11 हो गया, वर्गों का औसत कौन सा? विषम संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला लिखा गया है 4n स्क्वायर माइनस 1/3, ठीक है, ओके। 4, n का वैल्यू 11 मिल रहा है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? डायरेक्ट लिख दूं 121, ठीक है, और माइनस 1/3। 121 को पहले 4 से गुना कीजिएगा, ठीक है। 121 को 4 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 484 माइनस 1/3, मतलब 483/3। यदि मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ठीक है, कट जाता है, पूरा पूरा काट दीजिए। 16 × 48, 16 एकम 16, मतलब कितना आंसर मिला? 161, 161 हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूले से बनाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा फॉर्मूला का सहायता लेना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है प्रथम 7 विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, ठीक है। तो घनों का औसत का फॉर्मूला होता है n 2n स्क्वायर माइनस 1। n का वैल्यू कितना मिला? 7। 7 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 49 माइनस 1, ठीक है। तो 7 49 दूनी कितना होता है? 98 माइनस 1, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं 7 × 97, 49, 4 9 7 63 और 4
67, मतलब 679 हमारा आंसर हुआ। 679 ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 27 से लेकर 87 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो 27 से लेकर 87 तक, जैसे 27, 28, 29, इसी प्रकार हमें कहाँ तक लिखना होगा, 87 तक। ठीक है, अब इनके योग औसत बराबर हम लिखवाए हैं औसत संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। तो हमने एक फॉर्मूला सबसे लास्ट में नोट करके लिखवाया था कि समांतर श्रेणी का औसत, औसत बराबर क्या लिखेंगे, प्रथम पद, औसत बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म, पहला पद क्या मिला 27 और अंतिम पद क्या मिला 87। तो प्रथम पद, और यहाँ सम संख्या की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो सम संख्या 27 और 87 लेकर भी बनाएंगे तो ऐसे ही आएगा, लेकिन एक गलत तरीका है, हम गलत तरीका का यूज नहीं करेंगे। सम संख्या की यदि प्राकृतिक संख्या बोलता तो पहला और अंतिम ये हम डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन हमारे पास क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सम संख्याओं का औसत। ठीक है ना, तो सम संख्या हमें लेना होगा। तो प्रथम पद 27 सम संख्या तो है नहीं, अतः सम संख्या कौन मिला 28, तो यहाँ पे 28 लिखेंगे। अंतिम पद 87 जो क्या है विषम संख्या, सम संख्या में चाहिए ना, हम किसका निकाल रहे हैं, सम संख्या का। तो 87 से पहले जो सम संख्या होता है वो क्या होता है 86। तो प्रथम पद 28 मिला और अंतिम पद क्या मिला 86, फर्स्ट टर्म बाई लास्ट टर्म बाई अपॉन 2। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे। प्रथम पद और अंतिम पद लेकर यदि सम संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं तो प्रथम पद सम होना चाहिए, विषम संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं तो प्रथम पद भी विषम होना चाहिए, मतलब जिसका निकाल रहे हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म वही होना चाहिए। यदि प्राकृत संख्या का निकाल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट और लास्ट रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यदि सम संख्या का निकालते हैं तो पहला पद भी सम और अंतिम पद भी सम रखेंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन यदि हम ऐसे भी बनाएंगे तो मिल जाता है, लेकिन आप अक्सर ध्यान रखिए सम संख्या की बात करता है तो सम संख्या ही लेकर चलिए, ना कि तर्क करेंगे कि सर ऐसे भी रख रहे हैं तो आंसर वही आ रहा है, आने के लिए आ जाएगा, लेकिन आप सही तरीका का यूज करें। 27 से लेकर 87 तक जितने भी सम संख्या होंगे उसका औसत निकालना है। ठीक है, तो 27 से लेकर 87 तक है ना, तो 27 तो सम संख्या है नहीं, तो हमें 27 सम संख्या है, तो सम संख्या क्या मिलेगा 28, और 87 तक मतलब इसके बाद इधर नहीं जाना। 87 तो है विषम संख्या, लेकिन 87 से पहले कौन सी संख्या होती है जो सम संख्या है 86, तो पहला पद क्या 28 और अंतिम पद 86। तो औसत बराबर फर्स्ट टर्म पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 लिखेंगे। ठीक है, जोड़ देंगे कितना मिलेगा 8 6 14, 8 2 10 1 11 बटा 2। ठीक है, कितने बार में 57 टाइम, मतलब आपका आंसर कितना मिला 57। ये हमारा आंसर होगा जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए। ठीक है ना, क्रम गुणज हो या समांतर श्रेणी हो तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हाँ, लेकिन आप हमेशा ध्यान देंगे सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो पहला पद भी सम और अंतिम पद भी सम, विषम संख्या की बात करेगा तो पहला भी विषम और अंतिम भी सम। ठीक है, हमेशा ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा 29 से लेकर 1729 तक सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है। 29 से लेकर 1729 तक, ठीक है 1729 तक सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, तो प्रथम पद देखिए तो विषम है, हाँ है, मतलब प्रथम पद क्या मिला 29 और अंतिम पद 1729 भी विषम है। ठीक है, तो जब ये विषम है तो अंतिम पद भी हम वही रखेंगे 1729 और बटा 2। ठीक है, जोड़ दीजिए 9 9 18। ठीक है, 2 2 4 और 1 5 कैरी बचा था 7 1 2 से भाग देंगे
तो हम लिख देते हैं नीचे 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 879। ठीक है, 879 ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के प्रथम 27 गुणजों का औसत क्या होगा? तो 8 के प्रथम 27, तो 8 गुने 1, ठीक है, इसी प्रकार 8 गुने 2, ठीक है, इसी प्रकार हमें कहाँ तक 8 गुने 27, ठीक है, 8 के प्रथम 27 गुना, तो 8 गुने 1 कितना मिला 8, और 8 गुने 27 गुना करना थोड़ी सी कठिनाई लग रही होगी, लेकिन आप यहाँ पे पहले गुना करके देख लीजिए। मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि आप ये ऐसा नहीं करके डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। 27 गुने 8, ठीक है, 27 8 7 8 56, डायरेक्ट गुना कीजिए, और 8 दूनी 16, 5 21, ठीक है, 7 8 56, कैरी 5, 2 8 16 और 5 21। पहला पद क्या मिल रहा है 8, और अंतिम पद क्या मिल रहा है 216। तो औसत बराबर क्या लिखेंगे 8 प्लस 216 बटा 2। औसत बराबर यही लिखे थे ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। टोटल कितना हो गया 224 बटा 2, काट देंगे 112, डायरेक्ट होगा। तो यदि क्वेश्चन में यदि गुणज 27 के जगह पे ज्यादा रहता और संख्या भी जो बहुत ज्यादा रहती तो हमें गुना करने में थोड़ा समय लगता, तो हम इससे बचने के लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म्स का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट किसका गुणज निकालना है 8 का, ठीक है, 8 का कितने गुणज भाई 27 गुणज, तो जितना गुणज है उससे एक ज्यादा लिख लो 28, और बटा में 2 लिख देना, ठीक है। 4 से काट देते हैं, गुना कर दिए, 8 चौको 32, 4 दूनी 8 3 11, हमारा आंसर मिला। जिस संख्या के बारे में होगा 8 के जगह पर 108 रहता तो 108 लिखते हैं। 27 गुणज है तो 27 जितना गुणज है उससे एक ज्यादा गुना करेंगे, ठीक है। तो जो संख्या है संख्या गुने गुणज से एक अधिक गुना करके 2 से भाग दे देंगे, हमारा राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 7 रूढ़ संख्याओं का औसत कितना होगा? रूढ़ संख्या मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या 7 अभाज्य संख्या हम लिखेंगे, ठीक है। तो 7 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है 2 3 5 7 11, उसके बाद 13, 1 2 3 4 5 6 हो गया, उसके बाद 17, ठीक है। अभाज्य संख्याएं हैं, इनका औसत निकालना है, तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यही लिखे थे ना। औसत निकालना है तो संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो हम ऐसे जोड़ लेते हैं 7 और 3 10, 10 1 11, 11 7 18, 5 23 और 3 26 और 2 28 के 8, कैरी 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 1 5, बटा में कितनी संख्या है 7 संख्या, 7 है तो 7 से भाग देंगे, ठीक है ना। 7 8 56, 2 कैरी बच गया, ठीक है ना। 8 सही 2 बटा 7 हमारा आंसर मिला, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्याओं का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपको अभाज्य संख्या लिखकर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 के सभी गुणनखंडों का औसत। चलिए यहाँ पे देखते हैं 20 के सभी गुणनखंड मतलब 20 को विभाजित करने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उसका औसत ज्ञात करना है, ठीक है ना, कि औसत कितना होगा। ओके, चलिए पहले डिटेल में दिखा देता हूं, उसके बाद 20 के सभी गुणनखंड 20 की संख्या से कटेगी, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, ठीक है, 2 से कटेगी, उसके बाद 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 10 से कटेगी, 20 से कटेगी,
ठीक है, टोटल कितनी संख्या से कट रही है? 1 2 3 4 5 और 1 6 संख्याओं से कट रही है। और इन सभी का हम क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, औसत बराबर, यहाँ पे देखिए क्रम गुणज है नहीं, समांतर श्रेणी में है नहीं, कहीं 1 बढ़ रहा है, कहीं तो 2 बढ़ रहा है, कहीं 1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम जब भी प्रयोग करेंगे प्रथम पद और अंतिम पद का योग बटा 2 औसत के रूप में फॉर्मूला, तो देखेंगे समान रूप से बढ़ता हो या समान रूप से घटता हो, ना कि कहीं 2 बढ़ा कहीं 5 बढ़ा, तो इसमें हम उस फॉर्मूले का यूज ना करें। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो इसे ऐड कर लीजिए। 20 10 30 30 5 35 4 35 5 40 2 42, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 42 बटा कितनी संख्या है? 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दीजिए, तो आंसर कितना मिला हमारा? 7। ठीक है, ये हमारा 20 के सभी गुणनखंडों का औसत कितना मिलेगा? 7। ठीक है, यदि इससे बड़ा क्वेश्चन रहता तो हम ऐसे नहीं निकाल पाते, समय ज्यादा लगता। तो चलिए इसी में मैं अभी शॉर्ट इसको दिखाता हूँ, शॉर्ट में, लेकिन क्वेश्चन बड़ा हो। 20 की जगह पे 1220 होता, 1220 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करते, तो उसमें ज्यादा समय लगता है इस प्रकार बनाने के लिए। तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म्स लिखते हैं कि 20 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है ना, 20 के पहले गुणनखंड करेंगे। 20 किस किस में टूटेगा? 2 दूनी 4 4 बचे 20। अब इसे पावर के रूप में लिखेंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब लिखते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो पावर में हमेशा 1 जोड़ देना, पावर क्या है? 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2। सभी पावर में जितने भी पावर होंगे उसमें हमेशा 1 जोड़कर आपस में गुना कर लेंगे, तो 2 गुने 3 कितने होंगे? 6। 20 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे? 6। अब योग निकालेंगे, तो सभी गुणनखंडों का योग निकालेंगे। तो हम लिखते हैं, देखिए 2 की पावर 2 है, तो आप 2 की पावर 0 से चालू करो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, कितना तक है? 2 के पावर 2 तक है, तो 2 तक जाएंगे, 0 से चालू करेंगे और अधिकतम पावर जहां तक रहेगा वहां तक लिखेंगे। 5 की पावर क्या है? 1 है, तो 5 की पावर 0 से चालू करेंगे, 5 की पावर 0 5 की पावर 1। अब इसे हम लिखते हैं, तो 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 2 मतलब 2, 2 की पावर 2 की पावर 1 मतलब 2 और 2 की पावर 2 मतलब 4। चलिए अगला है 5 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 1 मतलब 5। ठीक है, अब इसे लिखते हैं 4 और 2 6 और 1 7 और 5 और 1 6। ठीक है, योग हो गया, मतलब टोटल योग हम लिख सकते हैं 42। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या मतलब 20 के कुल कितने गुणनखंड हुए? 6। तो औसत निकालने के लिए हम 6 से भाग दे दें तो कितना मिलेगा हमारा? राइट आंसर 7। ठीक है, तो ये तो छोटा संख्या था तो मैं जोड़ के डायरेक्ट लिखा था, लेकिन जब बड़ी संख्या होगी तो हम इस प्रकार देखकर बनाएंगे, इसी प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार पहले हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद उन गुणनखंडों का योग निकाल लेंगे। ठीक है ना, सभी गुणनखंडों का योग हम निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे मिला 7 42, 20 के जितने भी गुणनखंड होंगे उसका योग 42 होगा और 20 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 6 होगा। औसत निकालेंगे तो औसत बराबर योग बटा कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंड 6 है, 6 से हम 42 काट दिए, मतलब हमारा आंसर कितना मिला? 7। अगला क्वेश्चन है, अब कहता है 120 के सभी गुणनखंडों का माध्य क्या होगा। चलिए तो इसी प्रकार हम पहले बनाएंगे। 120 को आप गुणनखंड कीजिए, किस में टूटेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 बच्चे 120। ठीक है, ऐसे 2 की पावर कितना लिखेंगे? 3।
3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो हम क्या बताए थे, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जितने भी पावर उसमें हमेशा 1 जोड़ दीजिएगा। तो 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। 1 में पावर 1 है, यहाँ पे 1 हमेशा जोड़ना होता है तो 2 हो गया। 1 और 1 2, 1 और 1 में और 1 जोड़ दिए तो कितना मिला 2। तो कितना मिला, टोटल 16 गुणनखंड होंगे। कितने होंगे, 16 गुणनखंड होंगे। ठीक है, 120 के टोटल 16 गुणनखंड होंगे। अब हम योग निकालेंगे। ठीक है, उन गुणनखंडों का योग कितना होगा, पहले तो गुणनखंडों का योग निकालना होगा। तो गुणनखंडों का योग निकालना है तो 2 की पावर क्या है 3, तो 2 की पावर 0 से चालू कीजिए। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, उसी प्रकार 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक है, चलिए तो 1 डायरेक्ट जोड़ रहा हूं। 1 2 3 3 4 7, 7 और 8 15। यदि हम इसको निकालेंगे तो टोटल हमारे पास क्या मिलेगा 15। इसका 1 और 3 कितना हो गया 4, 1 और 5 कितना हो गया 6। ठीक है, 360 योग हो गया। सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा 360। तो औसत हमें निकालना है ना, क्या निकालने के लिए बोला गया है, औसत। औसत बराबर गुणनखंडों का योग बटा कुल गुणनखंड। कितने गुणनखंड है हमारे पास, यहाँ देखिए 16 गुणनखंड है, तो 16 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, काट दीजिए। ठीक है, 8 से कटता है, 8 दूनी 16। पॉइंट में यदि काटना चाहते हैं तो पॉइंट से काट दीजिए। 16 दूनी 32, 4 40। ठीक है, 16 दूनी 32, 8 80, 16 बचे 80, 22.5 हमारा राइट आंसर मिलेगा। मतलब 120 के सभी गुणनखंडों का औसत जो होगा कितना होगा 22.5। अगला क्वेश्चन, चलिए इतना ही क्वेश्चन है आज के लिए। ठीक है, अगले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी अलग अलग क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है।